पूर्व सेना चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। इस किताब के देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी सर्कुलेट होने की खबर सामने आई है, जिससे यह मामला और गहरा गया है। एक तरफ प्रकाशन कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस का दावा है कि किताब पब्लिश ही नहीं हुई और दूसरी तरफ किताब की कॉपी के चार देशों में फैलने की खबर ने मामले को सनसनीखेज बना दिया है। तो क्या है पूर्व सेना चीफ की इस किताब के प्रकाशन से जुड़ी सच्चाई, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पूर्व सेना चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर इस वक्त देश भर में विवाद छिड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच की कमान संभाली हुई है और अब इस किताब के लिंक विदेश से जुड़ने की बात सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये एक मामूली बुक लीक नहीं है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में आपराधिक साजिश की तमाम धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। किताब का पीडीएफ वर्जन न सिर्फ भारत बल्कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका में भी सुनियोजित तरीके से फैलाया गया है। पुलिस अब उस डिजिटल फुटप्रिंट का पीछा कर रही है जिसके जरिए ये मैन्युस्क्रिप्ट लीक हुई। जांच का दायरा अब उन अंतर्राष्ट्रीय लिंक्स तक बढ़ गया है जो भारत की सैन्य छवि को वैश्विक स्तर पर प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने 11 फरवरी यानी बुधवार को प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस जारी कर कई कड़े सवाल पूछे। पुलिस ये जानना चाहती है कि पांडुलिपि के सुरक्षित होने के दावों के बावजूद ये फाइल लीक कैसे हो गई और क्या पब्लिशिंग नेटवर्क में कोई सेंध लगी है। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ में किताब का वो हिस्सा है जिसमें 31 अगस्त 2020 की उस रात का जिक्र है जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। लीक हुई कॉपी के मुताबिक रेजांग ला की तरफ बढ़ते चीनी टैंक्स को देखकर जनरल एमएम नरवणे ने तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया था। किताब में दावा किया गया है कि रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री से मशवरा करने के बाद नरवणे को निर्देश दिया कि जो उचित लगे वो करो, यानी डू व्हाटएवर यू फील इज एप्रोप्रिएट। नरवणे लिखते हैं कि इस एक वाक्य ने उन्हें पूरी छूट तो दे दी, लेकिन साथ ही युद्ध या शांति का सारा दारोमदार उनके विवेक पर डाल दिया। इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चीन सीमा विवाद पर सरकार को घेरते हुए सदन में इस किताब के अंशों का हवाला देने की कोशिश की। इस विवाद पर प्रकाशन कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस का कहना है कि किताब तो अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है, लेकिन पीडीएफ का सर्कुलेशन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उधर नरवणे के एक पुराने ट्वीट से मामला और पेचीदा हो गया है, क्योंकि खुद इस किताब को लेकर पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे ने साल 2023 में एक्स पर पोस्ट किया था, नमस्ते दोस्तों, मेरी किताब अब उपलब्ध है, बस लिंक पर क्लिक करें, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। जबकि पेंगुइन प्रकाशन का कहना है कि अब तक किताब की ना तो कोई छपी हुई कॉपी आई है, ना ही डिजिटल कॉपी सामने आई है। हमारी तरफ से किताब का कोई भी हिस्सा कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। पेंगुइन के दावे पर राहुल गांधी का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि या तो पेंगुइन प्रकाशन झूठ बोल रहा है या फिर नरवणे झूठ बोल रहे हैं और मुझे पूर्व सेना प्रमुख के दावे पर विश्वास है। Here is a tweet from Mr. Narawane. जी, ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? मनोज नरवाने जी। It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying. अब एक तरफ ये दावे और दूसरी तरफ जांच में तमाम देशों के नाम सामने आने के बाद ये देखना दिलचस्प हो गया है कि इस जांच में और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।